बिना पैरों के एक लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है और उसे रोज भोजन देने जंगल का राजा शेर क्यों आता था। इस रहस्यमयी घटना ने एक बौद्ध भिक्षुक का जीवन बदल दिया। यह कहानी है एक शांत ठंडी शाम की। जंगल में हल्की धुंध उतर रही थी। दिन ढल चुका था। एक बौद्ध भिक्षुक लकड़ियां बीनता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी दृष्टि जमीन पर गई। वहां एक लोमड़ी बैठी थी। भिक्षुक का हाथ वहीं रुक गया। उसका हृदय कांप उठा। उस लोमड़ी के पैर नहीं थे, फिर भी न वह तड़प रही थी, न दर्द से कराह रही थी। वह शांत थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। भिक्षुक स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव है? उसने मन ही मन सोचा। बिना पैरों के भी यह जीवित है और स्वस्थ भी। करुणा और जिज्ञासा उसके भीतर टकराने लगी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। पक्षी एक साथ उड़ गए। जमीन पर भारी कदमों की गूंज फैल गई। भिक्षुक समझ गया, जंगल का राजा आ रहा है। वह तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छिपकर देखने लगा। कुछ ही क्षणों में शेर प्रकट हुआ। उसके जबड़ों में एक हिरन था। हवा में खून की गंध थी। उसकी चाल में वही गर्व था जो केवल राजा में होता है। शेर सीधा उस लोमड़ी के पास गया। भिक्षुक की सांस थम गई। अब यह लोमड़ी मारी जाएगी। लेकिन शेर रुका। उसने हमला नहीं किया। उसने अपने शिकार का कुछ मांस लोमड़ी के सामने डाल दिया। लोमड़ी ने धीरे धीरे भोजन किया। शेर ने न क्रोध दिखाया न हिंसा, और फिर वह चुपचाप चला गया। दोस्तों, अगर इस पल आपकी आंखें भी ठहर गई हों और दिल में सवाल उठा हो, ईश्वर सच में कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक मुझे बताती है कि आप इस कहानी को दिल से महसूस कर रहे हैं। भिक्षुक अवाक रह गया। यह तो चमत्कार है। वह बुदबुदाया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वही दृश्य, उसके अगले दिन भी वही। हर दिन शेर आता, लोमड़ी को भोजन देता और चला जाता। धीरे धीरे भिक्षुक के मन में एक विश्वास जन्म लेने लगा। उसने स्वयं से कहा, यह ईश्वर का प्रमाण है। जिसे वह जन्म देता है, उसके भोजन की व्यवस्था भी वही करता है। अगर बिना पैरों की लोमड़ी जी सकती है, तो मैं क्यों नहीं? और उसी क्षण उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा, आज से मैं भी लोमड़ी की तरह ईश्वर की दया पर जीवित रहूंगा। वह जंगल के एक वीरान स्थान में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरा दिन, कुछ लोग गुजरे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए। भिक्षुक भूखा, कमजोर और निर्बल होता चला गया। अब वह चल भी नहीं सकता था। मृत व्यक्ति सा प्रतीत होने लगा। तब एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने भिक्षुक की दशा देखी और उससे सब कुछ सुना। भिक्षुक रो पड़ा। बताइए महाराज, क्या भगवान इतने निर्दयी हो सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं, निर्दयी भगवान नहीं है, मूर्ख तुम हो। भिक्षुक चौंक गया। महात्मा बोले, तुम यह नहीं समझ पाए कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनते देखना चाहते थे। शेर कर्म करता है, शिकार करता है और फिर दूसरों को खिलाता है, और तुम दया की प्रतीक्षा में कर्म छोड़ बैठे। अगर इस कहानी ने आपको यह सिखाया कि जिंदगी में शेर बनना जरूरी है, लोमड़ी नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, आप शेर बनना चाहेंगे या इंतजार करने वाली लोमड़ी? क्योंकि आपके जवाब किसी और की सोच भी बदल सकते हैं।